Part number 2, past indefinite tense. Dear student, today I am going to start part number 2 means past indefinite tense. हमने इससे पहले पार्ट नंबर 1 प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था। प्रेजेंट टेंस की 4 ब्रांचेस थी एंड 4 सेंटेंस थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 यानी पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस होता है गुजरा हुआ ज़माना यानी माजी, हाल माजी। जिस जुमले के आखिर में उर्दू की पहचान के लिए हमने ये देखना है कि जिस जुमले के आखिर में गया, गे, गई आता है या उसके आगे ये या बड़ी ये या छोटी ये आखिर में आए तो ये जान लेना यानी पहचान लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला जब हम पढ़ेंगे उस वक़्त हमें ये पता चल जाएगा। जैसे वो यूनिवर्सिटी गया, यहाँ पे गया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने कपड़े धोए, यहाँ बड़ी ये आया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उर्दू का जुमला जब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गया, गे, गई या अलिफ या बड़ी ये या छोटी ये लास्ट में आता है, आखिर में आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जिस जुमले के आखिर में गया, गे, गी आए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और मेन ये है कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे डिड नॉट, डू, डिड, डन, डिड ऑलरेडी सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, जब डिड लगेगा तब वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो आइए हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और साथ में ये लगाना है हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वो यूनिवर्सिटी गया, वेंट मीन्स गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी गया। उसने कपड़े धोए, ही वॉश्ड क्लोथ्स, उसने कपड़े धोए, ही वॉश्ड क्लोथ्स। मैंने कहा धोए, बड़ी ये आया तो इट मीन्स दिस सेंटेंस इज़ ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो तुमने रात को मुर्गे का गोश्त खाया, यू एट, ईट, एट, ईटन, एट इज़ ए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू एट चिकन एट नाइट, कि तुमने रात को मुर्गे का गोश्त खाया। दे टुक ऑल टेबल्स, टुक, टेक, टुक, टेकन, टेक इज़ ए सेकंड फॉर्म। दे टुक ऑल टेबल्स, उन्होंने तमाम मेज़ लाए। माई नाइबर बॉट ए न्यू हाउस, बॉट जो है ये यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाई, बॉट, बॉट। मेरे पड़ोसी ने एक नया घर लिया। ये हमारे आपने ये ज़हन में रखने हैं, ये जो वेंट है या वास्ट, ए, टूक, बॉट, ये क्या है फॉर्म ऑफ वर्ब हैं और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। देखना जब हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। रूल्स, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम डिड नॉट लगाएं तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। डू, डिड, डन। तो ही डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, गो इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्ब and so first form of go and second form went. He did not go to library, she did not wash cloth, ऊपर कहा था she washed cloth, washed कि वो उसने कपड़े धोए, she did not wash cloth, उसने कपड़े नहीं धोए। You did not eat chicken at night, मैंने कहा eat हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी और यहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया। जब हम डिड का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में हमने डू और डज का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन के साथ, तीनों पर्सनल के साथ हमने डिड का यूज़ करना है। यू डिड नॉट ईट चिकन एट नाइट, कि तुमने रात को चिकन नहीं खाया। दे डिड नॉट टेक ऑल टेबल्स, उन्होंने तमाम टेबल्स नहीं लाई। माई नाइबर डिड नॉट बाई ऑल टेबल्स, मेरे पड़ोसी ने तमाम टेबल जो थे वो नहीं खरीदे। बाई, टेक, ईट, वॉश, ये हो गया वर्ब ऑफ
सेकंड फॉर्म। आपने इसी तरीके से गो लिखना है, उसके आगे वेंट और गोन, ये हमारे 5 सेंटेंस आपको लर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने आगे भी वो सेम करने हैं। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, इसके हम 3 सेंटेंस बनाते हैं। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, शी वेंट टू यूनिवर्सिटी, दे वेंट टू यूनिवर्सिटी, you went to university. She washed clothes, they washed clothes, you washed clothes, we washed clothes. You ate chicken at night, she ate। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही शी इट के साथ हमने फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करना था, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना था। यहाँ पे सेम हमारा रहेगा, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम अगर कोई पूछे शी वाश्ड क्लोथ्स, वी वाश्ड क्लोथ्स, they washed clothes and you washed clothes. You ate chicken at night, they ate chicken at night, we ate chicken at night, and she ate chicken at night. They took all tables, you took all tables, we took all tables, she took all tables. My neighbor bought a new house. My neighbor bought a new house. Shahzad bought a new house. Nazia bought a new house. He bought a new house। अगर नाइबर हो गया पड़ोसी, इसको हम नहीं लिखेंगे तो हम बोलेंगे शी bought a new house, you bought a new house। ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस एंड रूल्स नंबर 1 ध्यान रखना एंड 2 रूल्स, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको लर्न होंगे। इसमें मेन एक बात ही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त ओनली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा और प्लस डिड नॉट का इस्तेमाल होगा।